So hi, my name is Prakash, and I have cracked six consecutive prelims examination in different state PCS, and also I have reached to the level of interview. And in this video today, we will be talking about the continental drift theory that was given by Alfred Wegener, right? और इसमें जानेंगे कि वाई दिस थियरी इज़ सो इम्पॉर्टेंट, कैसे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी ने एक ग्राउंड ब्रेक थ्रू लाया हमारे जोग्राफिकल अंडरस्टैंडिंग में। जो अर्लियर स्टैटिक आइडिया अर्थ की लेकर की जो थी उसे कैसे एक मूविंग आइडिया में कन्वर्ट करा, राइट, through the example of different evidences that was given by Alfred Wegener. बट बिफोर मूविंग अहेड थोड़ा मैं आपको वर्ल्ड मैप का एक ओवरव्यू बताता हूँ। आप ये प्रेजेंट वर्ल्ड मैप देखो, ये हमारे डिफरेंट प्लेट हैं, कंटिनेंट है, ये साउथ अमेरिका, ये नॉर्थ अमेरिका, अफ्रीका, ये यूरेशिया एंड दिस वन इज़ ऑस्ट्रेलिया। तो क्या लगता है कि जो अभी ये जो प्रेजेंट हमारे कन्फिग्रेशन हैं वर्ल्ड मैप के, ये मिलियंस ईयर अगो पहले भी इनका शेप ऐसा ही रहा होगा? तो आंसर होता है नहीं। और इसी थियोरी को मतलब इसी चीज़ को बताती है कि कैसे एक सिंगल लैंड मास से टूट करके ये प्रेजेंट हमारे वर्ल्ड का कॉन्फ़िगरेशन तैयार हुआ है, राइट। तो यही थियोरी एक्सप्लेन कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियोरी इसी को एक्सप्लेन करने में काफ़ी मदद करती है, राइट, विद डिफरेंट एविडेंसेस। आप यहाँ पे देखोगे ये इससे और इसे जब साथ में लाओगे देन यू विल फाइंड कि ये दोनों एक परफेक्टली फिट बैठ जाता है। एक कोई इत्तेफाक वाली बातें नहीं होती है कि मतलब इसके पीछे एक लॉजिक रहा और लॉजिक को ही एक्सप्लेन करती है हमारे ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियोरी। तो बढ़ते हैं। तो पहले आगे बढ़ने से पहले मुझे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के बारे में हल्का फुल्का डेफिनेशन के बारे में मुझे जानना होगा कि व्हाट इज़ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। आखिर मैं लिखूँगा क्या, आंसर लिखते समय मीन्स में आता है। तो डेफिनेटली कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी जो आपको जो किसके द्वारा दिया गया है, वैगनर के थ्रू। वैगनर ने 1912 में इसे दिया हुआ था, राइट। और वैगनर ये बताते हैं कि मिलियंस ईयर अगो जो हमारे जो अभी जितने सारे कंटिनेंट है ना, तो वो क्या थे, एक सिंगल सुपर कंटिनेंट के रूप में एग्जिस्ट करता था, ठीक है। सुपर कंटिनेंट के रूप में एग्जिस्ट करता था, जिसको उन्होंने क्या नाम दिया था, पेंजिया। क्या नाम दिया उन्होंने उसे, पेंजिया। जो बाद में क्या होता है, वो पेंजिया टूटता है और डिफरेंट दिशा में ड्रिफ्ट करती है, और जिसके कारण वो प्रेजेंट पोजीशन को अभी ऑक्यूपाई करके रखा हुआ है। ये बेसिकली कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी का एक स्लाइड छोटी सी डिफिनेशन है कि यहाँ पेंजिया बहुत सालों पहले की एक सुपर कॉन्टिनेंट हुआ करता था जिसका नाम होता था पेंजिया। वो पेंजिया टूटता है और वो डिफरेंट दिशा में मूव करती है और प्रेजेंट कॉन्फ़िगरेशन जो हमारे वर्ल्ड है उसे उसको शेप देता है, राइट। सो ये हमारी रही कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी का डेफिनेशन। तो लेकिन बात करेंगे इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, कैसे मुझे उसे पता चला कि ये कॉन्टिनेंट जो है क्या हमारी ड्रिफ्ट कर रही है, व्हाट वाज द रीज़न बिहाइंड दैट। देन पर्टिकुलरली ही वाज उससे पहले कुछ डेवलपमेंट हुए थे अल्फ्रेड वैगनर के आने से पहले, जिसमें सबसे पहला नाम आता था अब्राहम ऑर्टेलियस, ठीक है। ऑर्टेलियस उन्होंने सिंपली एक हाइपोथेसिस दिया हुआ था कि उन्होंने प्रोबेबिलिटी बताया हुआ था कि शायद पास्ट में जो हमारे अर्थ के कंटिनेंट जितने हैं ना, वो एक सिंगल मास में ज्वाइंट होंगे, इतना उन्होंने ये चीज़ें बताया हुआ था। और उसके बाद आया एंटोनियो नाइडर आया और उन्होंने एक वो जॉइंटेड कॉन्टिनेंट का क्या करते हैं, एक मैप तैयार करके देते हैं। और उसी के बेसिस पे जब उन्होंने कॉन्टिनेंट वैगनर ने फर्दर स्टडीज़ किया डिफरेंट वर्ल्ड के डिफरेंट पार्ट पे, तो उन्होंने एविडेंस जो उन्हें मिले, ठीक है, उनके बेसिस पे अल्फ्रेड वैगनर आते हैं और वो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी देते। किस बेसिस पे इन्होंने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी दिया हुआ था, उसके एविडेंसेस क्या थे, उसको मैं बाद में डिस्कस करेंगे। जैसे जियोलॉजिकल एविडेंसेस होते हैं, फॉसिल एविडेंसेस हैं, आपका पेलियोक्लाइमेटिक एविडेंसेस, एंड देयर आर मल्टीपल एविडेंसेस दैट वाज गिवन बाय अल्फ्रेड वैगनर। और इसके बाद जब अल्फ्रेड वैगनर ने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी दिया, वो एक बेसिस बनता है लेटर थियरी को समझाने में। उसके बेसिस पे
अदर थियोरी से आते हैं। जैसे अर्थर होम ने कन्वेक्शन करंट थियोरी दिया होता है, जैसे मैंने पिछले वीडियोज़ में बताया हुआ था कि कन्वेक्शन करंट थियोरी ये प्रोवाइड थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं कि ये प्लेट कैसे मूव करते हैं, राइट, और कन्वेक्शन करंट कैसे मेंटल से अराइज होता है और प्लेट को मूवमेंट में थोड़ा हेल्प करते हैं। और इसी तरह ये हमारा और इसी सब आइडिया को बाद में आते हैं हैरी हेस ने देता है सी फ्लोर स्प्रेडिंग थियोरी, फिर मैकेंजी विल्सन से टोटल मिल करके मतलब ये हमारे फाइनली एक ग्रैंड थियोरी का फॉर्मेशन होता है। वो क्या है, अ प्लेट टेक्टोनिक थियोरी, जो मैंने पिछले वीडियोस में समझाया हुआ था, राइट। तो ये बेसिकली स्लाइट बैकग्राउंड था, मतलब कंटिनेंटल द्वीप थियोरी के कि कैसे कॉन्टिनेंटल द्वीप थियोरी का विकास हुआ था। लेकिन जैसे हर एक थियोरी देने के पीछे कुछ ना कुछ उसका अजम्पशन माना जाता है, एक आर्टिफिशियल रियलिटी क्रिएट किया जाता है कि यदि ये कंडीशन अवेलेबल होंगे तो ऐसे ऐसे काम किया मतलब चीज़ें मैकेनिज़्म काम करेंगे, राइट। तो वैगनर ने भी अपने थियोरी को थ्रू बताने के लिए कि हाँ मेरी थियोरी सही है, बट उस केस में सही होगा ये चीज़ें यदि मेरे काम कर रहे होंगे, अब ये कंडीशन अवेलेबल होंगे, तो इसीलिए उन्होंने आर्टिफिशियल एक एजम्पशन माना, ठीक है, जो 100% सही नहीं थे। उन्होंने बोला कि हमारा जो ये सियाल जो है, सियाल उन्होंने ओवर कंटिनेंट क्रस्ट को बोला, ऊपर वाला अर्थ का अपर लेयर जो है हमारी ये ना, इसको क्या बोला, ये सियाल, और नीचे वाला लेयर का जो एटमॉस्फेयर वाला पार्ट जो है उसे उन्होंने क्या बताया, ये हमारे क्या है बॉडी से ये सीमा है और ये क्या है हमारा सियाल है, राइट। तो इन्होंने बोला, आजम से बोला सियाल क्या करते हैं, सीमा पे क्या कर रहे हैं, फ्लोट कर रहे हैं, राइट। और ये फ्लोट जो है इसमें कुछ काफ़ी ज़्यादा स्मूथ होता है, स्मूथ फ्लोट है, मतलब ज़रा सा फ्रिक्शन नहीं है। ऐसा कभी हो सकता है कोई चीज़ एक दूसरे पे मूव कर रही है, फ्लोट कर रही, तैर रही, तो मतलब उसमें कुछ ना कुछ तो फ्रिक्शन तो होगा ही ना। तो यहाँ पे एक थोड़ा ऐसे क्रिटिसिज्म बन जाती है। और उन्होंने ये फ्लोटिंग जो मूवमेंट जो हो रही है हमारे प्लेट में, उसके पीछे दो फोर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। पहला फोर्स उन्होंने बताया ये पोल फ्लिंग फोर्स है, जो किसके द्वारा पैदा होता है, किसके द्वारा, ये अर्थ के रोटेशन के थ्रू, ठीक है ना। और ये हमारे अर्थ को क्या करता है, प्लेट को इक्वेटर की तरफ आने में हेल्प करता है, मतलब अर्थ को प्लेट्स को इक्वेटर की तरफ सेंड करता है, राइट। और दूसरा फोर्स उन्होंने टाइडल फोर्स के बारे में बात किया, जो प्लेट को क्या करते हैं, वेस्ट साइड में से पुश करते हैं, राइट, ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ एंड सन, राइट। तो ये डिफरेंट एजम्पशन थे इसके कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियोरी के, राइट, जिन्होंने बताया कि सियाल जो है सीमा पे फ्लोट कर रही है, और फ्लोट जो होता है वो स्मूथ है, उसमें कोई फ्रिक्शन नहीं है, और जो हमारे प्लेट जो मूव कर रही है ना, उसके पीछे जो फोर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, दो टाइप के फोर्स उन्होंने बताया। पहले तो पोल फ्लिंग फोर्स जो अर्थ के रोटेशन के कारण पैदा होते हैं, और दूसरा टाइडल फोर्स है जो ग्रेविटेशनल फोर्स और पुल की वजह से ये होते हैं। और ये फोर्स जो है अर्थ को मूवमेंट कराने में क्या होते हैं, हेल्प कर रहे हैं। ये वैगनर का मानना है, बट यहीं पे हम उनका लिमिटेशन बन जाती है कि ये चीज़ें पॉसिबल नहीं है, कि मतलब इसके बारे में वैसे आगे जानेंगे। तो अब आता है थियोरी के बारे में। बेसिक थियोरी उन्होंने फाइनली कहा क्या था एक्चुअली, जब थियोरी के बारे में जानेंगे वैगनर कहता है क्या। जैसे डेफिनेशन में हमने देखा हुआ था, उन्होंने डेफिनेशन में क्या बोला था कि वैगनर ने बोला कि हमारा जो अभी जो जितना प्रेजेंट कॉन्टिनेंट है ना, वो एक सिंगल सुपर मास में क्या था, कॉन्टिनेंट में, सुपर कॉन्टिनेंट में यूनाइटेड था, ठीक है ना, यूनाइटेड था। और उसका नाम उन्होंने क्या दिया था, पेंजिया। क्या नाम दिया था उन्होंने, पेंजिया। और इसके चारों एक ह्यूज वाटर बॉडी है, ह्यूज वाटर बॉडी है उस, और वाटर बॉडी का नाम उन्होंने क्या दिया हुआ था, पेंथालसा। मतलब पेंथालसा क्या करती है, ये पेंजिया को क्या करती है, सराउंड करती है, राइट। सो दिस वाज द फर्स्ट आइडिया अबाउट द कॉन्टिनेंटल डीप थ्योरी। और उसके बाद बोलता है कि अराउंड 200 मिलियन ईयर पहले, अभी से मिलियन ईयर अगो, अभी से क्या होता है कि ये पेंजिया टूटती है, ठीक है, और इसमें एक सैलो वाटर बॉडीज़, सैलो एंड वाइट वाटर बॉडीज़ का मतलब फॉर्मेशन होता है, जिसको उन्होंने टेथिस सी का नाम देता है, ठीक है ना। और ये टूटने के बाद जब दो भाग में टूटता है, तो नॉर्दर्न पार्ट को उन्होंने अंगारा लैंड बताया, और साउदर्न पार्ट को उन्होंने क्या बताया, गोंडवाना लैंड बताया। और बीच में जो इंटरवेनिंग स्पेस जो है, इससे में क्या होगा, पानी भर गया, और यहाँ पे 33 सी का निर्माण होता है, ठीक है, 33 सी का निर्माण होता है।
और बाद में चल करके ये दोनों लैंड मासेस भी क्या होते हैं, डिसइंटीग्रेट होते हैं और डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में टूटते हैं। जैसे नॉर्दर्न पार्ट जो अंगारा लैंड है वो आपका क्या होता है, दो भाग में टूटते हैं, जिसमें नॉर्थ अमेरिका और यूरोप वाला पार्ट बनते हैं, जो एशिया वाला पार्ट है, यूरेशिया वाला पार्ट है। और दूसरा जो आपका जो गोंडवाना लैंड है, गोंडवाना लैंड भी दूसरे पार्ट में टूटते हैं, जो आपके आ जाता है। ये है आपके जैसे ये साउथ अमेरिका, सॉरी अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका, ये अफ्रीका है, साउथ अमेरिका, ये आपका इंडिया वाला पार्ट है, ये आपका अंटार्कटिका, ये ऑस्ट्रेलिया वाला पार्ट है। तो ये टूट करके फिर ये भी आपको डिफरेंट दिशा में ड्रिफ्ट होते हैं और फाइनली ये ड्रिफ्ट होते होते ये प्रेजेंट आपका कॉन्फ़िगरेशन हमारे वर्ल्ड का देते हैं। तो ये बेसिकली कॉन्टिनेंटल द्वीप फिर यही बताती है कि पहले एक ह्यूज लैंड मास था जिसका नाम था पेंजिया, और उसके चारों ओर पानी का बॉडी था, और पेंजिया टूट करके दो भागों में बढ़ती है, जिसको अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड दिया नाम दिया उन्होंने। और उसके बीच में जो वाटर बॉडी का विकसित निर्माण होती है, उनका नाम क्या हुआ, तेथिस सी। और बाद में ये दोनों भी टूटता है और टूट करके डिफरेंट डिफरेंट कंटिनेंट में डिवाइड होता है, और ये कंटिनेंट बिकॉज ऑफ डिफरेंट फोर्सेस एक दूसरे से दूर जाते हैं और प्रेजेंट वर्ल्ड का कॉन्फ़िगरेशन को शेप देते हैं। तो बेसिकली ये सिंपल थियरी था, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी। लेकिन ये कैसे हुआ, मतलब क्यों ये मूव करती है, उन्होंने क्यों बताया कि ये मूवमेंट करा हुआ, तो उन्होंने अपना स्टडी जो डिफरेंट लोकेशन पे करा हुआ था डिफरेंट चीज़ों को लेकर के, वो चाहे तो उन्हें बताया, उसके लिए उन्होंने एविडेंस दिया। पहला एविडेंस उन्होंने बताया क्या, ये जिगसॉ फिट होती है। आप देखोगे कि जिगसॉ फिट में होता है क्या, कि दो कंटिनेंट को जब आपस में लाओगे तो एक दूसरे के क्या हो जाएगा, एग्जैक्टली फिट हो जाएगा। जैसे हम यदि यहाँ पर बात करेंगे, ये हमारा अफ्रीका है, अमेरिका साउथ अमेरिका है, और ये अफ्रीका है। जब ये दोनों एक दूसरे से कुछ करीब लाओगे तो पता चलेगा ये दोनों हमारे क्या हो जा रहा है, ये फिट हो जा, ये यहाँ पे आके क्या हो जा रहा है, फिट हो जा रहा है। तो इससे पता चलता है कि ये दोनों कंटिनेंट क्या होंगे, वंस दे वर यूनाइटेड, राइट। दूसरी जियोलॉजिकल एविडेंसेस हैं। आप देखोगे कि हमारा जो एप्लेशियन माउंटेन, उन्होंने इसमें एग्जांपल देते हुए बताया, एप्लेशियन माउंटेन जो हमारे नॉर्थ अमेरिका में है, यहाँ पे ये हमारे मैप है, देख लो, ये हमारे यहाँ पे एप्लेशियन माउंटेन है, राइट। ये हमारे एप्लेशियन माउंटेन है यहाँ पे, और ये हमारे कैलिडोनियन माउंटेन है, ठीक है। अब देखो, अब दोनों का रॉक क्या है, मतलब सेम ही, इसका रॉक और इसका रॉक क्या है, दोनों का सेम ही। ये कैसे हो सकता है कि इतने बीच में ह्यूज वाटर बॉडीज़ है, स्टिल दे हैव द सेम सिमिलर काइंड ऑफ रॉक्स, कैसे? तो ये एक्सटेंशन बताती है कि कहीं ना कहीं एक दूसरे से ये दोनों जुड़ा होगा, बाद में ये दोनों कंटिनेंट एक दूसरे से दूर गया होगा, जिसके कारण दोनों के बीच एक ओशन मतलब वाटर बॉडी का विकसित होता है, और जिसके कारण ये दोनों सेपरेट हो जाता है, राइट। तो ये जो जियोलॉजिकल एविडेंस भी इन्होंने बताया कि मतलब ये कि हाँ ये कंटिनेंट वर्ष एक दूसरे से जुड़े होंगे कुछ समय पहले। सिमिलरली उन्होंने एक फॉसिल एविडेंस बताया। फॉसिल एविडेंस में क्या होता है कि कुछ कुछ प्लांट्स या एनिमल्स के रिमेन्स जो होते हैं, जब मरने के बाद उनका जो होता है वो डिफरेंट डिफरेंट कंटिनेंट में पाया गया, राइट। डिफरेंट डिफरेंट कंटिनेंट में पाया गया, जिसमें से पहला उन्होंने मेसोसोरस के बताया। मेसोसोरस का कंटिनेंट एक आप देखोगे ये एक रेप्टाइल है, राइट। मेसोसोरस क्या है, एक मरीन रेप्टाइल है। अब रेप्टाइल जो है कि दो रेप्टाइल के रिमेन दो कंटिनेंट में कैसे जा सकते हैं भाई। आप यहाँ पे हम बात करें, ये हमारे साउथ अमेरिका है ये, और ये अफ्रीका है, और बीच में ह्यूज वाटर बॉडीज़ है। अब बताओ छोटी सी रेप्टाइल तैर करके दोनों कंटिनेंट पे कैसे जा सकते हैं? फिर या तो यही पॉसिबिलिटी हुई होगी कि मतलब ये दोनों साथ में रहा होगा और वहाँ पे रेप्टाइल का विकसित हुआ होगा, जब दोनों कंटिनेंट एक दूसरे से दूर गया, तो जिसके कारण रेप्टाइल का मतलब स्प्रेड दोनों कंटिनेंट में हो पाया, राइट। तो ये बताती है कि अगेन ये इस्टेब्लिश करती है कि अफ्रीका और अमेरिका और अफ्रीका दोनों कुछ पहले क्या होंगे, वो यूनाइटेड रहे होंगे, राइट। सिमिलरली हमारे पास ग्लोसप्टेरिस है। दूसरा एक ये प्लांट, एक सीड है, सीड फर्न का सीड है ये, राइट। ये प्लांट है, और इसका प्लांट का रिमेन्स आप देखोगे ना, जितने भी कंटिनेंट है, चाहे इंडिया हो,
चाहे साउथ अमेरिका हो या अफ्रीका हो या ऑस्ट्रेलिया हो, सारे रीजन पे, सारे कंटिनेंट पे इसका रिमेन्स पाए जाते हैं। तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि लाइक एक सीड का डिस्पर्सल जो है इतने दूरी दूरी पे जो लैंड बॉडीज़ हैं इस पर स्प्रेड हो जाएंगे? पॉसिबल ही नहीं बनता है। तो पॉसिबिलिटी एक ही केस में हो सकता है कि ये सभी एक समय में एक जगह पे होंगे। तो यहाँ पे मतलब फॉसिल एविडेंस भी हमें बताते हैं कि मतलब यस these were these species would have been कुछ समय पहले एक पर्टिकुलर रीजन पे होंगे जहाँ पे सारे कंटिनेंट यूनाइटेड होंगे, और वहीं से जब ये कंटिनेंट जब बाद में स्प्रेड हुआ, डिप हुआ डिफरेंट रीजन में, तो साथ साथ में उसके साथ में वो फॉसिल भी इसीलिए डिफरेंट डिफरेंट कंटिनेंट में ये स्प्रेड हो गया, राइट। और चौथा एविडेंस उन्होंने ये बताता है पैलियो क्लाइमेटिक एविडेंसेस। अब बात करोगे पैलियो क्लाइमेटिक कंडीशन, जो एंशिएंट क्लाइमेटिक कंडीशन जो रहेंगे, लेट्स से ये है। अब देखोगे पुराने अभी के हिसाब से यदि बात करोगे ट्रॉपिकल रीजन में होंगे, क्या होंगे, बारिश होंगे, ठीक है ना। यहाँ पे कोल्ड का फॉर्मेशन होना चाहिए और यहाँ पे आपको बर्फ़ वगैरह सब नहीं मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ पे आप देखा जाता है कि उन्होंने जब स्टडी किया वैगनर ने, तो पाया कि भाई हमारा जो ग्लेशियल डिपॉजिट आपको पाया जाता है ट्रॉपिकल वाले कंटिनेंट में, रीजन में। इंडिया में ग्लेशियल डिपॉजिट पाए जाते हैं, ठीक है ना, ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। तो ये सब क्यों पॉसिबल है? आपको देखोगे अंटार्कटिका में कोल का मतलब भंडार है, वाई सो इसको तो ट्रॉपिकल रीजन में होनी चाहिए ना, राइट। ट्रॉपिकल रीजन तो ये बताती है कि ये दोनों इस सब का ओरिजिनल पोजीशन कहीं और रहा होगा, ना कि जो अभी है। ये ड्रिफ्ट होकर के अभी इस लोकेशन पे आया है, क्योंकि अभी के वर्तमान क्लाइमेट डिफरेंट है उससे जो रिमेन उसे वहाँ पे मिल रहे हैं, राइट। साथ ही साथ अदर रहा है आपका प्लेसर डिपॉजिट्स वैक्स, ये तो सारे मतलब एविडेंसेस उन्होंने दिया, जिसमें से यदि फिर बात करें तो जिक्सा फिट का एग्जांपल जो बताया कि कोस्ट है ना साउथ अमेरिका और अफ्रीका कोस्ट आपस में काफ़ी ज़्यादा सिमिलैरिटी शो करता है। फिर जियोलॉजिकल एविडेंस में उन्होंने एप्लिसियन और कैलेडोनियन माउंटेन के एग्जांपल वैसा दिया हुआ था। फिर फॉसिल में आपको बताया डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज़ का नाम लेकर के, फिर पैलियोक्लाइमेटिक कंडीशन, राइट। तो दीज वर द एविडेंसेस, राइट। तो ये तो एविडेंस उन्होंने दे दिया। अब कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी पढ़ने के बाद इन्होंने क्या क्या कंट्रीब्यूशन करा जोग्राफिकल स्टडीज़ में, ये वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट थियरी रहा था उस समय में, जो चैलेंज किया हमारे आइडिया को। इससे पहले क्या बोला जाता अर्थ के बारे में, अर्थ का जो है ना स्टैटिक है, उसका कंटिनेंट मूव नहीं कर रही है। बट जब प्लेट टेक्टोनिक ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी आया, तो उन्होंने नहीं बताया कि अर्थ स्टैटिक नहीं है, रादर ये मूव कर रही है, जिसके कारण एक न्यू कॉन्सेप्ट आया मोबिलिज्म का। अर्थ का मोबिल मतलब अर्थ क्या कर रही है, मूव कर रही है। और जिसके बेसिस पे न्यू थियरीज आए हैं, जैसे हेनरी हेस का सी फ्लोर स्प्रेडिंग थियरी हुआ, फिर अब कॉन्टिनेंटल प्लेट टेक्टोनिक थियरी जो अभी जो ये ग्रैंड थियरी के रूप में इमर्ज हुआ। आइडिया इंस्पायर होता है आपका प्लेट टेक्टोनिक कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी से ही। बाद में ये हमारे कॉन्टिनेंटल वैगनर की कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी मतलब अर्थ की हिस्ट्री के अंडरस्टैंडिंग को भी क्या करते हैं, चेंज करते हैं। इसके बाद ही अर्थ के इंटीरियर के बारे में क्या स्टडी होना ज़्यादा स्टार्ट हो गया कि आखिर अर्थ का फॉर्मेशन हुआ है कैसे और अर्थ का लेयरिंग कैसे हुआ है एंड चीज़ें। तो उसका जियोलॉजिकल हिस्ट्री जो है अर्थ को काफ़ी ज़्यादा अंडरस्टैंड करने में मदद करती है। लेकिन वही बात है कि हर एक थियोरी की कुछ ना कुछ लिमिटेशन होती है। तो इसके भी क्या हुए थे, बहुत सारे लिमिटेशन थे। सबसे पहले तो इनका एजम्पशन में आप देखोगे ना, चैलेंज उन्होंने बताया हुआ था कि भाई उन्होंने बताया कि भाई सीमा जो है सियाल जो है उस सीमा पे फ्रिक्शनलेस मतलब स्मूथली क्या करें फ्लोट कर रही है, राइट। बट ऐसा होता नहीं है, क्योंकि उन्होंने बाद में दिया हुआ था माउंटेन बिल्डिंग के प्रोसेस को समझाने की कोशिश किया हुआ था। और माउंटेन बिल्डिंग के प्रोसेस में उन्होंने बताया कि भाई नहीं उसमें फ्रिक्शन होते हैं, फ्रिक्शन की वजह से मतलब ट्रेलिंग एजेस का फ्रिक्शन होता है जिसका क्रिस्टल बेंडिंग होता है और माउंटेन का फॉर्मेशन होता है। बट उन्होंने तो बताया कि ये फ्रिक्शन लेस मूवमेंट हो रही है, तो फिर वो मतलब वहाँ फ्रिक्शन कैसे हो रही है ट्रेलिंग एजेस के।
तो ये एक कंट्राडिक्टरी एजम्पशन था उनका। फिर दूसरा, उन्होंने सी फ्लोर के बारे में उनके पास ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग नहीं थी उस समय कि वहाँ पे कॉन्टिनेंटल आपका मिड ओशियनिक रीजेज होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट ओशियनिक फीचर भी है। उन्होंने सी फ्लोर का एकदम स्मूथ मान लिया, एकदम जो सपोर्ट करता है स्मूथ ग्लाइडिंग ऑफ कंटिनेंट को, राइट। बट अभी जो मॉडर्न हिस्ट्री, मॉडर्न आप स्टडी जो देखते हैं कि हमारे सी फ्लोर स्मूथ नहीं है, तो एक भी चैलेंजेस है। और दूसरा कि पेंजिया का डिसइंटीग्रेशन एक उसी समय ही क्यों हुआ, 200 मिलियन ईयर पहले ही क्यों हुआ, वाई नॉट बिफोर दैट, और उसके बाद क्यों नहीं, राइट। और व्हाट वाज द मैकेनिज्म बिफोर बिहाइंड द ब्रेकिंग डिसइंटीग्रेशन ऑफ द पेंजिया, वो मतलब एक्सप्लेन नहीं कर पाता है ये कॉन्टिनेंटल डीप थियरी। और दूसरा वो जो उन्होंने जो फोर्स जो सजेस्ट करा हुआ था कॉन्टिनेंट को मूवमेंट के लिए, काफ़ी ज़्यादा इनएडिक्वेट था, ठीक है ना, राइट। और इतना मतलब टाइडल फोर्स एक कंटिनेंट को मतलब मूव कर दे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। वो 200 टाइम्स क्या था, वो छोटा था, जितना ज़रूरी होना चाहिए उससे 200 टाइम्स मतलब वो उसका फोर्स का इंटेंसिटी कम है। और यदि फोर्स का इंटेंसिटी इतना हाई रहता तो बोला जाता है कि मतलब अर्थ के रोटेशन का वो क्या कर सकता है, 1 साल में क्या कर देगा, रोक देगा। बट वही है, क्रिटिसिज्म है एनीवे। तो फाइनली ये हमारा कुछ लिमिटेशन हुआ है, जिसमें एजम्पशन उन्होंने कंट्राडिक्टरी एजम्पशन भी माना हुआ था कि फ्रिक्शनलेस है, ऐसा होता है नहीं, जो बाद में प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी उसको थोड़ा प्रूव करते हैं। फिर इसके बाद फोर्स जो उन्होंने बताया कि टाइडल फोर्स, और इसके बाद आपका ये है पोल फिलिंग फोर्स जो है वो रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन ये फोर्स उतना एडिक्वेट था नहीं, राइट। दूसरे बाद उसके बाद सी फ्लोर के बारे में उतना आइडिया उसके पास था नहीं, ये भी एक लिमिटेशन थी। तो फाइनली यदि कंक्लूजन की बात करें, देन ऑब्वियसली इट वाज वन ऑफ द पायनियर थियरी, जो भले ही कुछ ना कुछ उसका लिमिटेशन थे, एक कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे उन्होंने जम्पसन जो दिया हुआ था उस समय, उसके पास नॉलेज जो था कुछ लिमिटेड था, जिसके कारण वो एक बढ़िया अंडरस्टैंडिंग नहीं दे पाया। लेकिन स्टिल कुछ चीज़ें उनके काफ़ी अच्छी, उन्होंने तो ये तो प्रूव कर दिया कि मतलब हाँ, अर्थ क्या कर रही है, मूव कर रही है, ठीक है ना। और उसके लिए कोई ना कोई क्या है, फोर्स रिस्पॉन्सिबल है, जो बाद में प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी आकर के उसे समझाता है कि मतलब हाँ, फोर्स रिस्पॉन्सिबल जो होते हैं वो कन्वेक्शन करंट है, और स्लैब पुल है, और रिज पुश जो फोर्स है, 3 फोर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं मतलब प्लेट को मूवमेंट में, ठीक है ना, मूवमेंट के लिए। तो फाइनली ये था, एक ग्राउंड ब्रेकिंग थियरी है जो हमारे जोग्राफिकल अंडरस्टैंडिंग को काफ़ी इन्हांस करा था। और लेटर जो थियरी आए इसी से इंस्पायर होकर के उस पर थोड़ा मॉडिफिकेशन करके मतलब डिफरेंट थियरीज आए हैं, जिसमें से प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी क्या था, एक ग्रांड सबसे इम्पोर्टेंट था, राइट। तो ये थियरी रही बेसिकली हमारा कॉन्टिनेंटल डीप थियरी के, जो काफ़ी आसान शब्दों में मैंने समझाने की कोशिश किया। और इसे आप यदि आप देखोगे, दोबारा से यदि देख लोगे, पढ़ लोगे, तो मतलब बिल्कुल तो काफ़ी आसान है, ज़्यादा इसमें कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल है नहीं, आपको आसानी से याद हो जाएंगी चीज़ें, और जितने भी क्वेश्चन आएंगे ना आसानी से बन जाएंगे। सो दिस वॉज द थिंग दैट आई वॉन्ट टू लेट यू थ्रू दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।